हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे यूपी स्टेट राउंड 2 के रिजल्ट के बारे में। राउंड 2 रिजल्ट क्या रहा है, कैसी उसकी कट ऑफ रही है, और जो बहुत सारे मिथ्स थे जो राउंड 2 के रिजल्ट से पहले सभी के सामने आ रहे थे या फिर सब लोग बोल रहे थे, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। मैंने आपको कौन सी कट ऑफ बताई थी वो इस वीडियो में मैं इंक्लूड करके आपको समझाऊंगा कि इस बार कितनी कट ऑफ रही है, मैंने क्या बताई थी, रही कितनी है, उससे आपको कंपेयर करके बताऊंगा ताकि आपको एक जो ट्रस्ट बिल्ड होना होता है एक चैनल के ऊपर वो हो पाए। हालांकि अगर आप चैनल पे रेगुलर व्यूवर हो तो आपको इसकी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मेरा काम है कि आपको मैं हर एक चीज़ क्लियरिटी के साथ बताऊं, तो वही मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे कि यानी कि जो मैं मेहनत करता हूं वो अगर सही लगती है, वर्थ इट लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कर देना और शेयर करना, और सब्सक्राइब इतना ज़्यादा करवाना ताकि ये चैनल जितना ज़्यादा ग्रो होगा आपके लिए और बेटर क्वालिटी और कंटेंट के साथ में वीडियोज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करूँगा कि आप ये करोगे बिल्कुल, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करोगे। इसके अलावा हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको कंप्लीट वीडियो में दिखते रहेंगे, तो फिर आप वहां पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो अपनी पेड काउंसलिंग के लिए। बहुत सारी गलतियां आपसे हुई होंगी राउंड फर्स्ट और राउंड 2 के बीच में, लेकिन आगे आपसे गलती ना हो क्योंकि अभी भी राउंड्स बाकी हैं। तो हो सकता है कि आपकी बेटर प्रेफरेंस हो सकती है या फिर बेटर जो तैयारियां हो सकती हैं उससे आप काम कर पाओ। चलो फिलहाल डिस्कस करते हैं कि कट ऑफ क्या रही है। राउंड फर्स्ट और राउंड 2 दोनों का कंपेयर करके मैं बताऊंगा ताकि आपके पास एक डाटा अच्छे से अवेलेबल हो। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो वन बाय वन। यहाँ पे कट ऑफ पे मूव करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने क्या बताई थी आपको, वहां से आप चेक कर लेना। तो राउंड फर्स्ट के लिए ये वाली थी, तो ये मैं डिस्कस नहीं करने वाला, बट मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो ये वाली है कि मैंने आपको ये बता दिया था कि 26,000 या फिर 26,000 से ज़्यादा अगर आपकी रैंक है, यानी कि 26,200 से लेकर 26,500। लेकिन ये कट ऑफ बताने से पहले मैंने आपको ये बताया था कि किसी स्टेट में 4 या 5 मेडिकल कॉलेज ओपन होते हैं तो उसकी 85% सीटें स्टेट में आती है। तो हर 100 सीट के ऊपर किसी स्टेट के अंदर 600 से 700 रैंक का फर्क आता है। तो मैंने 700 रैंक का फर्क लिया नहीं था, मैंने सिर्फ और सिर्फ 500 या फिर 400 का ही डिफरेंस लेके चला था। तो अब 700 डिफरेंस जो मैं हमेशा बताता हूँ कि 600 से 700 ऑल इंडिया रैंक में डिफरेंस आता है, अगर उसको ऐड करोगे तो आपके सामने क्लियर डाटा सामने आ जाएगा। अगर तो जिन्होंने ये बात मेरी सुनी हुई है या फिर जो रेगुलर फॉलोवर हैं तो वो इस बात को जानते होंगे, बट जो नहीं जानते नए भी हैं वो भी देखो कि मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी 26,200 से लेके 26,500 100% श्योरिटी के साथ कि यहाँ तक आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। AWS की बात करें तो 27,400 से लेकर 27,700 स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना ताकि जब मैं कट ऑफ बताऊं तब आपको आइडिया लग पाए कि क्या बताया गया था और क्या कट ऑफ रही है। ओबीसी के लिए 27,600 से लेकर 28,000 ऑल इंडिया रैंक तक कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटीज थी। अब बात करते हैं बाकी कैटेगरीज की कि क्या बताया था मैंने। अभी फिलहाल इतना तो आपको समझ में आ ही गया हो। बात करेंगे SC ओपन की, तो देखो 1,74,000 फर्स्ट राउंड में थी, इससे थोड़े से ज्यादा। तो मैंने बताया था कि 1,85,000 से लेकर 1,90,000 तक आपकी रैंक रह सकती है। ST ओपन के लिए ये जो कट ऑफ थी फर्स्ट राउंड की थी, तो 5,45,000 से लेकर 5,50,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच में अगर आपकी रैंक है तो आप 100% खुद को सेफ समझ सकते हो राउंड 2 में यूपी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ये लॉजिक मैंने आपको बताया था कि बिकॉज ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेस एंड सीट एडेड इन राउंड 2 के अंदर, ये इसका सबसे बड़ा रीजन था। अब इसके बाद में पहले मैंने ये कट ऑफ बताई थी, उसके बाद में एक और वीडियो बनाया था मैंने, उसमें आपको क्या कट ऑफ बताई थी वो मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूं, बट यहां तक आपको समझ में आया। वाली कट ऑफ थोड़ी देर पहले आपने देखी, वो मैंने पहले वीडियो में बनाई थी। उसके बाद में जो यूपी स्टेट के लिए लेटेस्ट वीडियो मैंने बनाया था कि कट ऑफ कहां तक फाइनल रह सकती है, तो ये देखो यहाँ पे सीरियल नंबर मैंने बताए थे 3100 से लेकर 3200 के बीच में। फर्स्ट राउंड में यहां तक रही है 650 यानी कि 26,315 ऑल इंडिया रैंक तक यहाँ पर अवेलेबल थी। तो यहाँ पर अगर 3200 रैंक तक जाती है 650 और 27,883 रैंक तक जा सकती है। राउंड फर्स्ट में ये वाली रैंक थी, लेकिन राउंड सेकंड में ये वाली रैंक जो है सीरियल नंबर चेंज होता है तो मेरिट चेंज होती है, ये आप समझते होंगे। तो राउंड फर्स्ट में इतने स्कोर के ऊपर ये वाली रैंक थी, लेकिन राउंड 2 में अभी ये रैंक जो है 651 हो गई थी 3100 सीरियल नंबर के ऊपर, और जो रैंक थी ऑल इंडिया वो 25,731 थी, और 650 अगर 3200 तक अपन जाए 650 थी 26,468। तो मैंने कहा था कि इन दोनों रैंक के बीच में, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों को नोट करने का मतलब ही ये था
कि इन दोनों रैंक के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। उसके बाद में मैंने बताया था कि 650 प्लस माइनस 1 मार्क्स ये आपकी फाइनल कट ऑफ होगी। 26,500 से लेकर 26,700 रैंक के बीच में अगर आपकी रैंक है तो आप 100% सेफ हो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज के लिए राउंड 2 में यूपी स्टेट में। अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी रही है। ये आपने स्क्रीनशॉट लेके ले लिया होगा। फाइनल कट ऑफ इसको कंसिडर करके चलना, स्कोर और रैंक। अब बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। आते हैं कट ऑफ के ऊपर तो कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पे राउंड फर्स्ट का भी नोट किया हुआ है, राउंड 2 का भी नोट किया हुआ है, उनका डिफरेंस बताने के लिए, ताकि आपको एक आइडिया लग पाए। जनरल गर्ल्स की भी बात यहाँ पर उसी तरीके से की गई है। तो स्कोर की बात करेंगे, राउंड फर्स्ट में 654 था, रैंक जो थी 23,776 थी, यहाँ पर क्लोज हुई थी फर्स्ट राउंड में। लेकिन सेकंड राउंड में चेक करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था स्कोर और रैंक जो मैंने प्रिडिक्ट करी थी। अब यहाँ पर आप चेक करो 650 स्कोर, वही एग्जैक्ट स्कोर जो मैंने बताया। इसके अलावा 26,928 मैंने 26,700 तक बताई और उसमें प्लस माइनस 200 ऑल इंडिया रैंक का डिफरेंस बताया था। अब वो आप चेक करो कि यहाँ पर कितना डिफरेंस आया है। इस साल जितनी अनसर्टेनिटी है, कुछ भी चीज़ें फिक्स नहीं हो रही है, उसके बावजूद भी अगर मैं आपको वो आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ तक कट ऑफ रह सकती है, तो अब आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि कितनी मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ। अब इसके लिए आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना। गर्ल्स कैटेगरी में 654 23,670 पे फर्स्ट राउंड में रही थी। राउंड 2 के अंदर ये 650 और 26,794 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ था। तो यह है जनरल कैटेगरी की कट ऑफ। बात करते हैं बाकी कैटेगरीज की और कट ऑफ के बारे में डिस्कस करता हूँ ठीक इसी तरीके से जो कि इसमें यहाँ पर मैंने की है। चलो बाकी कैटेगरीज पे मूव बात करेंगे। ओबीसी कैटेगरी में तो वही राउंड फर्स्ट में 652 स्कोर था, 25,111 ऑल इंडिया रैंक थी। राउंड 2 के लिए ये रैंक 648 यानी कि स्कोर 648 पे आ गया है और जो रैंक है 28,416 पे आ गया है। और ये रैंक जो कि स्टूडेंट बोल रहे थे, या फिर बहुत से स्टूडेंट से मेरे को सुनने में मिला भी था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे पेरेंट्स प्लस स्टूडेंट कि सर यूपी स्टेट के तो राउंड सेकंड की कट ऑफ राउंड फर्स्ट से ज़्यादा रहती है। तो अब मैं उनको हर बार यही बोलता था कि ऐसा इस साल बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो अब आप ये चेक कर लो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जहाँ 25,000 रैंक पे फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था, वहाँ 28,000 साढ़े 28,000 के आसपास कॉलेज अलॉट हो रहा है राउंड 2 के अंदर। अब और कितना डिफरेंस आपको चाहिए ये आप समझ के चलो। तो जिन स्टूडेंट ने मुझसे बात की थी, मैंने जिनको बिलीव दिया था कि कट ऑफ आपकी लो रहेगी, आपको एडमिशन मिल जाएगा, तो अब उस बात से अगर एग्री करते हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को मैं एज ए गिफ्ट के रूप में। बात करते हैं गर्ल्स की। राउंड फर्स्ट में 652 24,945 ऑल इंडिया रैंक पे अलॉट हुई थी, लेकिन राउंड 2 में वो 648 मार्क्स आ गई है। 28,163 रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है ओबीसी कैटेगरी के अंदर। डब्ल्यूएस में आ जाते हैं तो 652 फर्स्ट राउंड में था, 24,981 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर। राउंड 2 में 648 पे आ गया है, 28,443 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर अलॉट हो गया है। मैंने जो बताया था वो आप चेक कर लेना और बाकी चीज़ें यहाँ पर रिलेट कर सकते हो। 652 ऑल इंडिया स्कोर के ऊपर 24,799 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में। राउंड 2 में गर्ल्स कैटेगरी में डब्ल्यूएस 648 और 28,143 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है। तो ये आपको आइडिया लग पाया है कि फाइनल कट ऑफ जो राउंड 2 की रही है वो यहाँ तक रही है। अब बात कर लेते हैं बाकी कैटेगरीज बाकी कैटेगरीज की। तो एससी ओपन की बात करेंगे तो राउंड फर्स्ट की कट ऑफ 522 थी, 1,74,054 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ था। लेकिन राउंड 2 में 519 1,78,585। तो एससी कैटेगरी में मेरी जो प्रेडिक्शन थी वो 1.85 लाख यानी कि 1,85,000 से 80 से 85 के बीच में थी, बट वो ठीक नहीं हुई है, वो थोड़ा सा नीचे रह गई है, यानी कि उतनी गई नहीं है। हालांकि मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, हालांकि मैं हर बार एक बात बोलता भी हूँ कि एससी और एसटी दो कैटेगरीज के बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो यही इसका लॉजिक है। एक एससी कैटेगरी की सही नहीं हुई है, एसटी का तो एग्जैक्ट वही है जो मैंने बताया। एससी गर्ल्स की 525 169 811 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में। राउंड 2 में 1,77,978 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है। थोड़ा सा कट ऑफ वही रहा है जो कि राउंड फर्स्ट में अवेलेबल था, जो कि राउंड फर्स्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है राउंड फर्स्ट और राउंड 2 के बीच में। गर्ल्स और बॉयज़ में बहुत डिफरेंस नहीं है। एसटी कैटेगरी में बात करेंगे, राउंड फर्स्ट में 329 5,33,966 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर अलॉट हुआ था। लेकिन राउंड 2 में ये 9 मार्क्स कम रही है और 5,58,267 रैंक के ऊपर अलॉट हुई है। गर्ल्स में 324 फर्स्ट राउंड में अलॉट हुई थी, 5,46,558 रैंक के ऊपर। लेकिन राउंड 2 में 323 ऑल इंडिया
स्कोर के ऊपर और 5,50,383 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस एसटी कैटेगरी में देखने को नहीं मिला, बट जो मैंने प्रेडिक्शन करी थी ऑलमोस्ट वही प्रेडिक्शन रही है। तो ये बात आपको समझ में आती होगी। प्राइवेट कॉलेज के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी थी कि गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ, जो कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये डाउट था कि यूपी स्टेट की कट ऑफ तो फर्स्ट राउंड में सबसे कम रहती है, बाकी जैसे जैसे राउंड्स जाते हैं तो वो कट ऑफ हमेशा हायर साइड देखने को मिलती है। लेकिन ये बात एप्लीकेबल होती है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, ना कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। तो ये बात अब आपके पास प्रूफ हो गया होगा या फिर मिल गया होगा। जिनने भी मुझसे इन्फॉर्मेशन ली थी मैंने उनको अच्छे से गाइड किया था, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपके सामने प्रूफ आ गया है, तो अब तो आपको बिलीव हो ही जाएगा, जब लास्ट टाइम मेरे ऊपर नहीं हुआ था। तो मैं अजय शर्मा एस नीट की तरफ से सारी अपडेट्स प्रोवाइड करवाता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती होगी। इतनी ज़्यादा इस साल अनसर्टेनिटी है, कुछ भी चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से सब लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं जो बता रहा हूं, आपको ये आइडिया लग गया होगा कि कितनी ऑथेंटिक और सही इन्फॉर्मेशन मेरी हो रही है। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।